नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मनीष की है। मनीष की नई नई गवर्नमेंट में नौकरी लगी थी। वह सरकार के द्वारा दी गए क्वार्टर में शिफ्ट होने लगता है। तभी उसके साथ लगे और भी दोस्तों को उसी क्वार्टर में जगह मिलती, लेकिन कोई भी उस क्वार्टर में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उस जगह के आसपास वाले सभी यह मानते थे कि उस क्वार्टर में कुछ सही नहीं है। जो भी उस क्वार्टर में रहने जाता है उसके साथ गलत होता है। यह बात मनीष की पत्नी को भी पता थी। मनीष की पत्नी ने वहां जाने से इनकार किया, लेकिन मनीष यह सब बात नहीं मानता था और वह किसी तरह से सबको मनाकर वहां शिफ्ट हो गया। वहां शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद से ही उनके परिवार के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। वह रात को जब भी सोने जाता तो उसके दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज आती। ऐसा लगता मानो कोई दरवाजा पीट रहा हो, और जब दरवाजे की तरफ वह सब जाते तो वहां कोई नहीं होता। दोबारा जब वह सोने जाते तो छत पर से दौड़ने की आवाजें आती। ऐसा लगता कि कई बच्चे दौड़ रहे हों। वह सब हड़बड़ा कर उठ जाते। मनीष की पत्नी इन सब से काफी डर गई थी, लेकिन मनीष उसे मनाते हुए यह कहता है कि शायद यहाँ के बच्चे ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई पड़ोसी हो जो बदमाशी कर रहा हो। सुबह होती है, वह सभी एक साथ नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। वह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर के अंदर उनके ऊपर वाले कमरे से कुछ खाने की आवाज़ आ रही हो, मानो कोई बैठकर नाश्ता कर रहा हो। वह उसे काफ़ी अजीब लगता है। वह जब ऊपर जाकर देखता है तो कोई नहीं था। मनीष सबसे कहता है कि कल रात के हुए घटना के बाद शायद हम सब के अंदर डर बैठ गया है, इसलिए हमें इस तरह के आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसके घर वाले भी मान जाते हैं। मनीष ऑफिस चला जाता है। कुछ समय बाद मनीष की पत्नी और बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात होते ही मनीष की फैमिली से एक लड़का उनके घर आता है। वह उनके साथ ही रात में खाना खाता है और सोने के लिए ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। तकरीबन रात के 12:30 बजे वह लड़का दौड़कर मनीष के पास आता है और बेतहाशा पसीने में लिपटा हुआ होता है। मनीष से वह कुछ भी कह नहीं पाता और बस दौड़कर वापस ऊपर जाता है, अपना सामान लेता है और वहां से भाग जाता है। मनीष और उसकी पत्नी बेहद घबरा जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। उस लड़के ने ऐसा क्यों किया? पूरी रात फिर उनके परिवार के साथ वही चीज़ें होती हैं। कभी दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ आती है तो कभी छत पर चलने की। मनीष की पत्नी सुबह होते ही उस लड़के से मिलने उसके घर जाती है। तब वह लड़का उनसे कहता है कि मैं सो रहा था कि मेरे सपने में एक सुंदर सी लड़की आई और वह मुझसे कहती है कि ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ। वह ऐसा 2 बार बोली और उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल बदल सा गया। उसके एकदम लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखों से खून निकल रहा था, ऊपर का चेहरा बिल्कुल छिला हुआ था और वह एकदम लंबी सी परछाई जैसी थी। और वह जोर से चिल्ला चिल्ला कर अचानक मुझे डराने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी आंखें खुली तो मेरे कमरे में बेतहाशा अंधेरा था। मैं डर कर एकदम सकपका गया और मैं वहाँ से भागकर अपने घर आ गया। मनीष की पत्नी यह सुनकर सहम जाती है। वह वापस घर जाती है और अपने पति को कहती है कि प्लीज़ इस घर को छोड़ देते हैं। मनीष की नई नौकरी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह तुरंत घर बदल सके, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह पहले रेंट पर घर ले लेगा और समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे अपना घर बनाएगा। सभी इस बात पर एग्री करके सोने चले जाते हैं। लेकिन सोने के कुछ देर बाद ही मनीष की पत्नी अचानक अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है। वह चिंघाड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि वह मनीष की पत्नी नहीं कोई और हो। मनीष काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी दौड़ कर आते हैं। उन्हीं पड़ोसियों के बीच में से एक इंसान आता है जो हाथ में पानी का लोटा लिया आता है और वह मंत्र पढ़कर उसे पीने को देता है। मनीष की पत्नी अब दर्द से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी के अंदर से कोई और भी बोल रहा हो, क्योंकि वह जब भी बात करती तो दोहरी आवाज़ आ रही थी। जब उस पड़ोसी ने मनीष की पत्नी को पानी दिया
तो उसने बहुत ही घूर कर उसे देखा और उससे कहा कि मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इसे पिलाकर भगाना चाहते हो। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। तुम सब चले जाओ यहाँ से। इस तरह काफ़ी जद्दोजहद के बाद किसी तरह मनीष की पत्नी को वह पानी पिलाया जाता है। पानी पीते ही वह बेहोश हो जाती है। तब वह पड़ोसी उसे बताता है कि यह जो घर बना है यह पहले शमशान हुआ करता था। यहाँ पे जो भी लाशें पहले जली हैं ये उन्हीं आत्माओं में से एक है। ये लोग आज भी इसे अपना घर मानते हैं और इसके ऊपर सरकार ने यह क्वार्टर बना दिया है, जिसके बाद से ही यह सब घटनाएं शुरू हुई हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आप सभी लकी हैं कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। आप लोग जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दें। मनीष उनकी बात मानता है और कहता है कि मैं सुबह ही अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन सुबह होते ही मनीष एक पंडित जी को बुलाता है, वहाँ शांति पूजा करवाता है और कुछ मंत्रों के बाद एक धागा बांध देता है। लेकिन मनीष और उसके परिवार के अंदर उस घर के लिए इतना डर बैठ चुका था कि वह उस घर को खाली करके चले जाते हैं। उनके साथ अब यह घटना नहीं हो रही थी, लेकिन उस घर में अब एक नई फैमिली आई थी। मनीष के पूजा पाठ के बाद वह घर भी शांत हो चुका था। उस फैमिली को कोई परेशानी नहीं आ रही थी। लेकिन मनीष और उसकी पत्नी के साथ जो भी हुआ वह उनके दिमाग में बैठ चुका था। वह अब अंधेरे से डरने लगे थे और मनीष अब भूतों में भी मानने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि यहाँ भगवान है तो शैतान भी है। आपको दोनों को बराबरी का हिस्सा देना होगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।